हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि मैं स्टिल पाम रीडिंग्स और कंपैटिबिलिटी टेस्ट जो है वो ऑफ़र कर रही हूँ। अगर आपको अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी टेस्ट लेना है कि क्या आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो या नहीं, तो उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो। दोनों जो है वो पेड सर्विसेज हैं, चाहे पाम रीडिंग है, चाहे टैरो रीडिंग है, चाहे कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स फाइंड आउट। वाओ, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपका पार्टनर किसी चीज़ को लेकर अपसेट है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके एंड से, उसके एंड से। थर्ड पार्टी हमेशा एक और पर्सन नहीं होता, कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपको लेकर बॉदर कर रही हो सकता है कि उसकी फैमिली की तरफ से इनकार आ रहा हो आपको लेकर। ये भी हो सकता है कि उसको आपकी कोई बात बुरी लगी हो जिसकी वजह से करंटली वो थोड़ा अपसेट फील कर रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, 3 ऑफ सोर्ड्स अगर खाली अकेला एक कार्ड आता है तो इट डजंट रिप्रेजेंट कि कनेक्शन ख़त्म हो रहा है या पर्सन इतना दुखी है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि वो ब्रेकअप करना चाह रहा है। अगर इसके बाद जो कार्ड आएगा वो नेगेटिव होगा तो चांसेस हैं कि पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू स्टे इन दिस कनेक्शन। लेट्स सी कि नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, सो दैट्स अ कन्फर्मेशन कि कनेक्शन ख़त्म तो डेफिनेटली नहीं हो रहा आपका पर्सन, लेकिन दुखी ज़रूर है कि वो इस कनेक्शन में उस तरह से पॉसिबल नहीं कर पा रहा चीज़ों को आगे ले जाना जैसा वो चाहता है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग हैं उसकी ज़िंदगी में जो इस कनेक्शन से खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकता है। आपको लेकर पर्सन को जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसमें एक और चीज़ भी काफ़ी एविडेंट हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, आपको आपके रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाना चाहता, और वो दुखी है इस बात को लेकर कि आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर वो एक सैडनेस के साथ, एक ब्रोकन हार्ट के साथ एक एनर्जी फील कर रहा है टुवर्ड्स यू। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर डिसीजन बनाना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप फैमिली की तरफ से हो सकता है, ख़ुद भी कहीं ना कहीं इंडिसाइसिव हो सकते हैं कि क्या ये डिसीजन लेना सही है उनके लिए या नहीं। हो सकता है कि उनको बाकी लाइफ की चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़े अगर वो आपको चूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिसाइसिवनेस एनर्जी जो है वो दिख रही है बहुत एविडेंटली आपके पार्टनर की टुवर्ड्स यू। लेकिन यस, मुझे लग रहा है कि इनको डिवाइन का सपोर्ट रहेगा आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो अगर ये कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो वो डिसीजन बनाने में इनको सपोर्ट मिलेगा डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा अपने इनडिसाइसिवनेस को ख़त्म करना पड़ेगा, थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। एक और चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में हो और तब ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो आपको अप्रोच कैसे करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये सोच रहे हैं कि बिकॉज समथिंग हैपन इन द पास्ट, ये ना हो कि आप उनको रिजेक्ट कर दो, ये ना हो कि आप उनके साथ जो रिलेशनशिप है उसको रिवाइव ना करना चाहो। तो उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से पर्सन सर्टन वे में इंडिसाइसिव है। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। वो एफर्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से एफर्ट किया जाए इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से भी शायद आपका जो रिश्ता है करंटली वो किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर चाह तो बहुत खुश रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उस तरह से। तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ और है जो टाइम डिमांड कर रहा है, कुछ और है जो रिक्वायरमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट उनसे ज़्यादा है राइट नाउ एज़ कम्पेयर टू यू और द कनेक्शन। तो वो आपको जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉक आ रहा है आप दोनों के दरम्यान में, कुछ ना कुछ है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो वर्क कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ आप दोनों के दरम्यान में आ रही है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम पर्सन की इंटेंशन की बात करें, बहुत प्योर इंटेंशन है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। वो इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा है। कुछ लोगों के
लिए फैमिलीज़ हो सकती हैं, फैमिलीज़ का अप्रूवल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि इस रिश्ते को सर्टनली ब्लॉक कर रही है। हैविंग सेड दैट, आपका पर्सन क्योंकि रिश्ते को वर्क करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेगा। करंटली जो सिचुएशन है उसमें मुझे लग नहीं रहा कि आपके पर्सन को क्लैरिटी है कि वो किस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है, किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, बट वो सॉल्व करना चाहता है, वो सिचुएशन को वर्क करना चाहता है आपके साथ। डेफिनेटली होपफुल भी है, थॉटफुल भी है कि चीज़ें वर्क हो जाएंगी। सो आप दोनों के दरमियान में जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं जहाँ पर शायद आपको डाउट होता है, फियर आता है कि पता नहीं पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है, पर्सन इंटरेस्टेड है, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता है। करंटली शायद आप अनहैप्पी हो उससे क्योंकि वो आपको जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं कनेक्शन में, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन बहुत जल्द ले लेंगे जिससे आपका रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग हो सकेगा। जो भी आप दोनों के दरमियान में दूरियाँ आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, नो कम्युनिकेशन है, वो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट कर सकें। बहुत ज़्यादा होपफुल भी हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि वो एफर्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को फेस करना चाह रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। इनको थोड़ा वक्त लग सकता है, रीज़न क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसको हैंडल करें। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट, बट आपको थोड़ा अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा कि आपका पर्सन आपके साथ सिंसियर है, आपका पर्सन आपको चाहता है, आपका पर्सन आपको लेकर टाइम पास नहीं कर रहा, उसके मन में आपको लेकर क्लियर इंटेंशन है कि उसको आपके साथ रिश्ता स्ट्रांग चाहिए, उसको आगे लेकर जाना है ये रिश्ता। लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि थोड़ा आपको भी स्टेबिलिटी शो करनी पड़ेगी फ्रॉम विद इन, और पर्सन भी कोशिश कर रहा है कि वो चीज़ों को स्मूथली और स्टेबिलिटी के साथ आगे लेकर जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप बैकवर्ड लेने पड़ जाए उसको। सो वो एक बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेना चाह रहा है, लेकिन इस पूरे डिसीजन को ले पाने में टाइम लग सकता है। तो आपको थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लान करके चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहेंगे, रादर देन कि एक अनप्लान्ड या इनमेच्योर डिसीजन लें और फिर चीज़ों को संभाल ना पाएँ। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की डेफिनेटली दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आपको फियरफुल होने की तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, बट येस, आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। आपके जो फियर्स आ रहे हैं मन में कि शायद आपके पर्सन उस तरह से फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टेड नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को डेफिनेटली आगे लेके जाना चाहते हैं एक सॉलिड और स्टेबल वे में, और कहीं ना कहीं किसी ऐसी सिचुएशन के इंतज़ार में है जहाँ पर वो समझ पाएँ कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए ताकि आपका रिश्ता जो है उनके साथ वो स्ट्रांगली आगे जा सके विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी जैसे होता है ना डिले। वो आपके साथ रिश्ता आगे कमिटमेंट की तरफ लेकर जाएँ, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएँ, जिसके बाद दे डोंट हैव टू लुक बैक टू क्या करें क्या ना करें। तो कहीं ना कहीं एक सोलमेट एनर्जी भी वो आपके लिए फील कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी टू हैव एज वेल। तो आपको चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में आप उनको डाउट करने की बजाय उनकी स्ट्रेंथ बनाओ, और उनको भी गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि चाहिए कि वो आपके साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहें कम्युनिकेशन में, और साथ में अगर हम बात करें कि एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए आप दोनों के दरमियान में इस कनेक्शन को लेकर, और क्या चल रहा है, क्या एफर्ट हो रहा है उनके एंड से, वो सब क्लियर होना चाहिए। राइट नाउ मुझे लगता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से ये एनर्जी आई थी इन द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब खाली 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नेगेटिव आता है और बाकी सारे पॉजिटिव हैं, दैट शोज़ की मोमेंटारिटी चीज़ है, मोमेंटारिटी सिचुएशन है। 3 दिन से 3 हफ्ते का टाइम होगा जिसमें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर। और लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना है, अगर आपको पाम रीडिंग चाहिए है, अगर आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज देख सकते हो और ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो टू गेट द गाइडेंस दैट यू नीड। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।